सवेर हो गई। और देखिए हमारे मास्टर बहुत बढ़िया चीज बजावत हुआ, उन्हें से बड़ा ही शानदार आप लोगन के बिरहा सुनने के मिलल, नॉलेज का भी बात सुनने के मिलल, बहुत अच्छा लगल। यही होना चाहिए, ये सच्चाई है त्रिभुवन जी। कलाकार को किसी कलाकार का कमी नहीं निकालना चाहिए, प्यार से गाना चाहिए। लेकिन का करी आजकल का गवैया ही ऐसा हो गए लगा कि मारपीट कर लिया, मारपीट कर लिया। लेकिन आपके संगे बहुत अच्छा लगल, बहुत मजा आई, पूरी पार्टी से मजा आई, पूरी पार्टी तक बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगल। बस सही आपसे मुलाकात होके, हाँ मुलाकात होके, हाँ मुलाकात होके, अब बढ़िया से रात बीते। हाँ जो भी है, हाँ भैया का बजावत हो कैसे? मैसेज कैला, फोन कैला कि आप लोगन का दो बेट गाना होके के चाहिए, जरूर गाएंगे। एक ठुका लेते हैं हम, इसके बाद जरूर गाएंगे। कहो भैया हमने कर रेडी भी कर ले नहीं जा। यदि देखिए कलाकार के यदि सेटिंग ना रही तब हूँ बीरू भैया, अगर त्रिभुवन जी जैसा कलाकार हो, जेंट्स हो और हमारा जैसा लेडीज होके, तो हमनी का सेटिंग हच दे हो जाई। तो इनके कितना माने लू? पता कितना मानिला? हाँ कितना तो हर बाबू तो हरे मेरी के मान देना, यही लाख तो बटले बड़ा। अरे कम बोला, कितना मानिला तो के जनता के बीच में काहे बताएं, दिल से मानिला। बरखाओ तकाओ आप भैया कैसे? ओहो ये देखिए सवेर का बेला है, लेकिन हमारा मास्टर का दिल का दर्द ना गई। कैसन तो हर दर्द है भैया, वादा है दीवाना दीवाने के बीच का। अरे दिल ना तोड़ो, अरे दिल ना तोड़ो, ये कसम खा के कहो। कसम खा के कहो, लेकिन जब विवाद होला, धोखा होला, दरार आवेला, तो समय दीवाना दीवाने को यह सोच रहेला का, अरे जिंदगी है मगर करारी है।
बात है। देखा हम गाना सीजन ही गाइला, सीजन वाला ही हम गाना गाइला। लेकिन हमारे सुरेंद्र भैया तू गावा यदि गावे के तो आधा पर मत गई है। हाँ हाँ शुरुआत से गई है। हमके सीजन का चीज अच्छा लगेला, जहाँ जैसन तहाँ तैसन। हाँ कहो भैया गावा कैसे तोरा आवाज बड़ी अच्छी है। कैसे निकला बहुत तेज हो। आओ भैया बहुत ही बढ़िया है। आप लोगन के बात सुने के मिलल, वाकई में ये बात नॉलेज वाली रहल। त्रिभुवन जी की सच्चाई बात, दूध दही अगर बेचात बा वाह तो लोग कहत हो कि पानी में रौले बा। हाँ दूध में यदि भले ही पानी है, लोग कहेला कि ठरिया धो के दूध वाला पिएबा तो वह फायदा करी। भले हाँ। पानी दूध में बा लेकिन वो फायदा करी। फायदा करी। लेकिन दारू लियात बा ते भैया में पानी लोग डाल के पियत हो। हो ये सच्चाई बा। वाह। तो का करबा, कलयुग का देन हम लोग उल्टा पुल्टा कमे करत हो। हाँ उल्टा पुल्टा सब होत बा। तो आप देखा देर ना करे के प्रोग्राम हमने के दिन में भी है, दीपनगर में रात में भी है प्रोग्राम। तो भैया दुवेट हो जाए ना। हाँ आप लोगन का इच्छा है ना, हमने का दुवेट का मतलब कि एक संगे गा दें जा हैं। अच्छा गाय लेंगे बिरा, वाह क्या बात है भैया। 5 बज गए मोर भैया। 5:15 हाँ हैं का कर दिनवा कर कमा छोड़ दें भैया। क्या बात करत हो मोर भैया हैं। हाँ नहीं नहीं देखिए दीपनगर जाना है ना, वहाँ पहुँचना है हमको 8 ही बजे। दिन में भी है रात में भी है। तो बताइए क्या करें, बिरहा सुना दें या फिर बिरहा सुनाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा, दोएट नहीं होगा। यदि दोएट होगा तो फिर बिरहा नहीं होगा। डिसाइड कर लीजिए आप लोग। हाँ और क्या। अच्छा बिरस बात देखला भाई, बिरस कहाँ भी भइल है। बिरस अब भैया कांड आप लोगों के सुनाते थे, तब वही से डिमांड रहा भैया कह जाने का कांड गाएंगे, दोएट नहीं होगा। इतना आप लोग गठिया लीजिएगा। गाओ तो ना है भैया, क्या बात करते हो महाराज। मूड खराब करने की बात करते हैं आप लोग। रात भर गवाते हैं लोग, सुबह आप लोग खोदने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार के ऊपर प्रेशर होता है। जाना है कहीं हमको, आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जिला जवार में जाना है। तब भैया तू लाइन दे दो विराह का। आई आप लोगों ने बैठ जाए, बढ़िया ना लगा था। खड़ा कहीं ऐसा लगा था कि मार के भागे वाला ही जा। आप लोग बैठ जाइए, स्थान देख करके बैठ जाइए। मास्टर हमरे ये विरहा से आप लोगों के बहुत ही सीख मिली। जैसे उन्हें आप लोग विरहा सुन ली जा, वैसे ही बाबूजी ये विरहा से आप लोगों के वाकई में सीख मिली। आज के जमाने में, आज के जनरेशन में हो बाबूजी, रिश्ता का बुनियाद कितना कमजोर हो गई बा। खुद महिलाएं जो हैं, बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। बाप का बेटवा पर विश्वास ना बा, बेटा का बाप पर विश्वास नहीं के भैया। अब कैसे भैया भूमिका के लाइन है। बाद भी बाद के जल जलावों में फंस के द्वेष की भावना मन में मानव जलाते। अभी घटित शिखर एकता की है करते, रिश्तों के दामन में दागी लगाते। अब
वेशभूषा में लगते है आदर्शवादी, मुख में दाढ़ी मगर दिल में नाथू बसाते। वो विश्वास किस पर किया जाए भोला, कौन है राम रावण न पहचान पाते। ए भैया, कातिल बाप विरोधी बेटा वाह वाह आखिर कैसन होला ये विरहा में आप लोगों के एकदम साफ सुने के मिली। बड़ी सुंदर लाइन है, कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखना भैया, वाह वाह पर कवाली का गजल का अंदाज में कैसे आजा। तुम्हारी इशारा काफी है तो घबराई ना है, स्वर दे दे बा हम जान जाए। यह देखिए कोई मासूका हो अपने आशिक से कहती है वाह क्या, अरे मेरे कत्ल से पहले, अरे मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। लेकिन भाव में कहना है भैया क्या कि आए खुदा तू आ करके, अरे आए खुदा तू आ करके देख इस जमाने को। आए खुदा तू आ करके देख इस जमाने को। अरे आज ही चला है, चला है याद को मिटा। देखे हो बाबूजी कहानी कहाँ के बा कैसन बा। ए भैया नजम का लाइन है, आजा। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। खुदा खुद देख तेरा कैसा ये दस्तूर हुआ। खुदा खुद देख तेरा कैसा ये दस्तूर हुआ। ये कबूतर का भाई भाई से ही दूर हुआ। जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है, जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है। और आप जब विशाल भाई प्यार की निशानी है। एक परिवार कारोबार में यलगाव हुआ, एक परिवार कारोबार में यलगाव हुआ। बट बटवार के
हिस्से में मन मुटाव हुआ बढ़ा विवाद दोनों ओर से लुगाई में बढ़ा विवाद दोनों ओर से लुगाई में बात से बातचीत बदली हाथ पाई में देखे हो बाबूजी कहानी की आप लोग गौर से सुन ली हम ए मशहूर जिला एटा वाह गांव हमीरपुर के रहे वाला दो सगा भाई बड़ा भाई जिसका नाम विजय सिंह छोटा भाई जिसका नाम विशाल सिंह वाह दोनों भाई है बाबूजी आपन मेहरारू आपन लड़का लेके मैंने आपन आपन परिवार लेके एक ही छत के नीचे गुजारा करत हुआ परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनल बा वाह वाह खुशहाली छोले बा लेकिन एक दिन अचानक से परिवार का माहौल बिगड़ गई और जब परिवार का माहौल बिगड़ल हो तो दोनों देवरान जेठान देवरान पिंकी जेठान सुमन आपस में भिड़े लगली लड़े लगली वाह आपस में तोड़ मोड़ कैले ही कारे तू भिखमंगा का बेटी है तू कहते हाँ तू जन बड़कवा का लड़की है देखले है हाँ जानत है जानत है आपस में कुल तोड़ मोड़ कैले हैं गाली गलौज कैले हैं लेकिन ए भैया देखें आप लोग ध्यान दे हम जबले मेहरारू झगड़ा करली तबले समझा कि तनी कोनो आब रहेला लेकिन जब झगड़ा लड़ाई में बदल जाला यानी मर्दन लोगन के पास पहुंच जाला झगड़ा वाली बात वो झगड़ा में जब मर्द शामिल हो जाला भैया तो पक्का लौर चलेला दोनों आपस में झगड़ा दिन प्रतिदिन एकदम रोजाना कच कच कैले हैं घर में दोनों भाई जान गईलन कि दोनों आपस में यानी कि पटत ना है आपस में लड़त है दोनों भैया एक दिन देखला ये भैया आपस में झगड़ा करत है तोर मरद एक नंबर कई है वो है बेईमान है सब हड़प लिहला हिस्सा रुपया पैसा तब ले एक ढोरी कह दिया कि तोर मर्द को निमन हरे चोरी चोरी जाके हूँ बाहरा में बम्बई में दिल्ली में जमीन लिखोले बा यही बतिया पे भैया छोटकी बोल ले बा जौन पिंकी है देवरानी है जेठान के बोल ले बा कि तोर मर्द एक नंबर का कमीना है दारू पियला पिए कर है सब हड़प ले ले है विजय सिंह बात के सुन ले ना विशाल भी देखा चुपचाप देखत बा मेहरारू अब भौजाई का झगड़ा विशाल गलत किया भैया हमार मेहरारू जौन कहत बा एक नंबर का बात कहत है तू एक नंबर का बेईमान हुआ विजय कहला करे कैसे तू कह ही देहले माई बाप मर गइल तो के बेटा नियन पलली पोसली आ तू आज हमके बेईमान कहत हुए रे कहत बा कि हाँ भैया तू बेईमान हवा त हवा हमार मेहरारू झूठ नहीं बोली तू जौन कैले हवा हुए तो करनी गावतिया यही बतिया बा खिसिया के हो बाबूजी विजय सिंह अपने छोट भाई पर लाठी चला देना गीत लग गई भैया कैसे वाह हो देखा मुस्किया मत मास्टर कोनो लड़की समझावतिया के समझावतिया आशिक मजनू किस्म के लड़कन के का बहुत अखिया से झर झर पानी सारा दीवाना लोग से कहत बानी कि आखिर ये दिल टूटी जाला तका होई नैना लड़ा के केहू के लबर बना के भाव में कहना है क्या भैया हो गई परिवार में जब झगड़ा औरत से औरत करेली रगड़वा हो गई परिवार में जब झगड़ा औरत से औरत करेली रगड़वा भाई के भाई चला देने भाई से लाठी
के कपार गईल फाटी। यानी हो बाबूजी विजय लाठी चलौला विशाल के कपारे पर आहा, लाठी लगल ले भैया, लाठी का चोट लगल, वाह। कपार तनिक से फट गई। आहा। आ जब कपार फट गई तो खून बहे लागल। वाह, विशाल एकदम गरमा गई, कहला कि भैया देखा देहला ना उ दिन आहा, हमार मेहरुआ तब ही तो के कहत रहे तो मरचा लगत रहे, लेकिन तू दिखा देला अपन असली रूप। हाँ। खाली अपने मेहरारू के बात में आके वाह। मतलब उल्टा सीधा कुल भाई पे इल्जाम लगावत ह। विजय कहला कि अरे तू अपन जुबान ना संभाल सकेले, अब बहन तू हमके दोषी बनावत हुए रहे। हाँ। कहला कि भैया चुप रहा, एकदम बोला मत, तुरंते अपने मेहरारू के कलाई धैला, वाह, अपने लड़का के कलाई धैला। वो सोनू कहो एक ही लड़का रहल, बड़को भैया का एक ही छोटके भैया का। आहा, अपने लड़का मेहरारू का कलाई धैला लेके घर से निकल गई। कहला भैया घर से जात है, आहा, लेकिन बदला लेके रहा। आहा, याद, देखिए भाई भाई में लड़ाई भइल, आहा, ए भैया लाठी चलल, वाह। अब भाई बदला पर उतर गई बा। अपने मेहरारू लड़का के लेके चल गई अपने दोस्त के घरे। भैया कैसे गीत लग गई। यो देखा कौन मेहरारू अपने मर्दे के श्राप देतिया। शराब देथिया, हाँ हो शराब दारू, तो पहले अब बात समझ में आवत ना का कल शराब। शराब ना भैया, श्राप श्राप। अच्छा शराब। तोरे कान में कुछ हो गया का? कैसे कैसे कि जा पसिंजर में, कि जा पसिंजर में चाहे राजधानी में, अरे तो हर टिकट न लागी जवानी में। लेकिन हाई देख इहो कौन मेहरारू कहत बा, इतना ठंडा बढ़ गइल बा, जाड़ा का मौसम रहल, मर्दे से झगड़ा भइल रहे। मर्दा कुल अपन लेवा बिछौना लेके जाता खरिहानी में सुते, कहत जल्दी चल आवा घर में, मार दे ठंडा हो जा, कठुआ के मर जाइबा, राड होखला के गम ना आवा। कह दिया का कि राजा जन जा तू सूते दलाली में, राजा जन जा तू सूते दलाली में, आवाज लागल हमारी जवानी में, लागल लेकिन कहे के पड़ल भाव में ये भैया का कि प्रतिशोध के। और देखिए आदरणीय आप बच्चा लाल सोनकर जी, क्या बात है, 100 रुपए का पुरस्कार, धन्य है आप लोग, वाह वाह, चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। वाह कि प्रतिशोध के चल दिल में यागी दादा, प्रतिशोध के चलल दिल में यागी, रैया पमान वाली बात बनल बागी, रैया पमान वाली देखे हो बाबूजी, जब घर का झगड़ा बाहर चल जाला, वाह वाह, दुश्मनी निकाले वाला आदमी एकदम टाइट हो जाला कि फलाना के घर में झगड़ा लग गइल बा, लोग अपन ए भैया मंसूबा पूरा करे बदे तैयार हो जाला। ए जो है विशाल सिंह अपन मेहरारू अपन लड़का के लेके चल गए अपने दोस्त के घरे, जो ना दोस्त का नाम रहल अब्दुल खान। अब्दुल खान के घरे लेके गइल बा भैया भइल का मित्र अब्दुल खान से सुनावल दुख सारा, इसके जवाब पे पर करके करारा। मोरे इज्जत में भारी लागल दागी बा, मोरे इज्जत में भारी लागल दागी बा,
सर से खून बहत बा, बैठौले बा सोफा पर। अरे विशाल ई का हो गई तो के? अब मेहरारू लड़का लेके हमरे घरे, आखिर बात का है? बात ही ना कि तू हमरा घरे आइल हुआ, मेहरारू लड़का लेके परिवार लेके, बात ही है कि कोनो मुसीबत में तू लागत बारा, आ मुसीबत साफ झलकत बा। वाह वाह विशाल लगल बतावे, खेरे यार का बताई, जो नहीं खून बहत बा ना ये हमरे भाई के दिन से बहत बा। आज हमार भाई हमार सबसे बड़ा दुश्मन हो गई बा। वाह आज के डेट में हमारे भाई से बड़ा दुश्मन कोई ना बा। हमार भाई जो हमके मानत रहे, खियावत रहे, पियावत रहे, बढ़िया से जानत रहे, आपन खियावल पियावल ई खून निकाल के जोन बा बदला चुकोले बा। अब्दुल खनवा कहल कि अच्छा ये बात बा, और तोर भाई का इतनी मजाल रे, वाह तो सुन तू आज से हमार भाई दोस्त रह, लेकिन आज तुम्हार भाई हो गए, आज से तू हमार भाई बारे। आओ के तोरे भाई के यानी वो तोरे दुश्मन विजय सिंह के हमने दोनों भाई मिल के समझा देवे के। पहले चल हाई पट्टी उट्टी लगवाओ, चल के पट्टी उट्टी लगवैला, ये भैया दवाई सुई लेला। वाह अब देखा परिवार लगे अब्दुल खान के घरे में रहत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा, 2-4 दिन बीतल बा। अब्दुल खान लगल विशाल के कान भरे कि विशाल अरे यार सुनने को बात बता दी, ऐसे काम ना चली। अगर ऐसे हमनी पटा के रहल जाई, शांत होके रहल जाई, तो के कहा वो तो तोरे हिस्सा में रज गज बा, वाह तोरे हिस्सा के लेके राज रजत बा, ओकरा से अब बदला लेवे के समय आ गइल बा। विशाल कहत बा कि हाँ यार हम तो भूलिए गइल रही, हाँ भैया का हम ईंट का जवाब पत्थर के करारा दे, पत्थर से हम दे। वाह देखिए बाबूजी दोनों योजना बनौलन, आ योजना ये बनौलन, वह विशाल बतावत बा कि हमार भतीजा दीपक शाम के टाइम 3 बजे पढ़ के जौन बा हमरे ये दुहरिये से जाला। अब्दुल खनवा कहत बा कि बस कर एकदम योजना अब बन गई, योजना बन गई, अब योजना खोजे के ना बन गई, चिंता मत कर। आज के ही दिन तोरे भतीजा के हमने किडनैप कल जाई मिलके, और तोरे भाई के बदला भतीजा से लेहल जाई। कहां से? तोरे भाई अपने बेटा के बहुत मानेला, छटपटा के मर जाई। आप लोग सुनबे कैली हैं कि पुत्र शोक बहुत ही बड़ा शोक होता है भैया। तब वो बाबूजी विजय सिंह का लड़का दीपक सिंह 4 बजे जौन बाए भैया पढ़ के जात रहल, वही अब्दुल खान के दुआरे में ही रास्ता रहल, जात रहल। दोनों देखला अब्दुल खान और विशाल सिंह वो लड़का के पास गए, ये भैया मुंह बंद कई के घर में उठा के लेके चली अला, घर में बैठा देला, हाथ पैर बांध देला। कैसे भैया टेरी कलाई गुलशन का बैरी कांटा बन गया, अरे गुलशन का बैरी कांटा बन गया, वो साहिल निकल गया दरिया के ज्वार। गुलशन का बैरी कांटा बन गया, साहिल निकल गया दरिया के ज्वार भाटा। देखिए बाबूजी दोनों मिल के जोन बा विजय के लड़का के किडनैप कैलन, घर में बांध के रखले बाड़न। धीरे धीरे वो लड़का के भैया शाम जब भइल बा यानी रात जब भइल बा, घरे देखा माई बाप परेशान हुआ, विजय सिंह परेशान बना, उनका पत्नी सुमन परेशान बाड़ी कि हमार लड़का पढ़ के ना आई। विजय तुरंत गईला, बाइक उठौला, स्कूल में गईला, शंकाई बाकी कहीं ऐसा बनाना कि लड़का स्कूल से छूट के स्कूलों में खेलत हुई। स्कूल में गईला, स्कूल में लड़का कहता पता ना है, घरे अइला आके मेहरारू से बतावत बाना कि स्कूल में बबुआ ना बा। मेहरारू परेशान बिया कि आखिर लड़का गइल कहा, लड़का गइल तो गइल कहा, कि न तई सब जगह लोग फोन कले, ये भैया कहीं केहू बतावत ना बा, सब कहत बा कि नहीं तुहार लड़का एजन आयल बा। आखिरकार हो बाबूजी देखे इन्हें लड़का के किडनैप कैले हो दोनों पपिया मिलके, रात से सवेर भइल बा, लेकिन वो लड़का के मुंह में एको अनाज का फट्टी नहीं गइल बा, अनाज का दाना नहीं गइल बा, पानी नहीं गइल बा। धीरे धीरे देखे माई बाबू इधर परेशान, 2 दिन बीतल बा, माई एकदम परेशान हो गई। माई छटपटा छटपटा रोवत बाड़ी, दुआरे हित नाथ आवत बाना। अरे भैया 4 दिन जब बीतल तो देखा जौन लड़का रहल हो दीपक,
रो रो के चाचा से कहत बा कि ये चाचा तोरा के हमार बाबू मरले बाना, हमार पापा मरले बाना, तू हमसे काहे बदला चुकावत बड़ा चाचा, हमें छोड़ दा। लेकिन देखा है भैया दोनों पपिया और लड़का के कैसे सतावत ना भैया गीत लगल। देखा हमरा मऊ जिला में गीत फेमस है। ये लोग मलाह लोग गावेले भैया, मलाह लोग के औरत गावेली कैसे कि ए हपार गंगा माई हो आ ओ हपार जमुना हो। तड़पत बा कैसे आप भूखी या पियासिया से रोत बा सुदाना हो। सोचत हो कि 4 दिन लड़का भूखल रहल, लेकिन जिंदा कैसे रहल, मतलब वो कैसे बोल चाल ले। तो आप लोगन देखले हो खबजा जोन छोट लड़का होला उन्हें के भैया एक टाइम भूखा रख देबा, 2 टाइम भूखा रख देबा, वो जल्दी कुछ नहीं बोली हाँ, वो खेलला में कुदला में मस्त रही। लेकिन अगर सयान आदमी के एक टाइम भूखा रख देबा तो एकदम गरई मछरी नियन छटपटा जाई हाँ। लड़का डरल बा, सहमल बा, 4 दिन का भूखाइल प्यासल बा। चाचा से अपना वो विशाल सिंह से खाना मांगे, और जब खाना मांगे हो बाबूजी तो खींच के तमाचा मांगे, मारे तमाचा जब मारे लड़का छटपटा जा, कहे कि ये चाचा अगर खाना नहीं देबा तो कम से कम चाचा हमें पानी तो पिया दा। जब पानी का नाम लेता अब्दुल खनवा जोन बा, ये भैया वो लड़का के गाल पे बहुत जोरदार थप्पड़ मारे। यानी दोनों मिल के लड़का के प्रताड़ित करत हो, परेशान करत हो कैसे। अरे बेला ना तो सैया जाबा हम मांगे ला भोजन माया हो। बेला ना तो सैया जाबा मांगे ला भोजन माया हो। अरे 4 दिन का भूखल लामिना खनवा खाला हो। यानी हो बाबूजी लड़का के मारत हुआ पीटत हुआ, लड़का रोवे, आ जब लड़का रोवे तो देखा अब्दुल खनवा का कहता विशाल सिंह से कि यार ए मित्र ए दोस्त तो के पता है जैसे रुवत बा, अगर एक रुआई का आवाज गांव में अगर कोई भी सुन जाई तो भारी मुसीबत हमनी पाया जाई। गांव का कोई भी अगर सुन गईल, एक तो तोरे ओकर विजय सिंह का ओकर लड़का हेराइल बा, मैंने तोरे भाई का तोर दुश्मन का लड़का के खोजे में चारों ओर लगल बा, तनिक भी भनक लग जाई हमनी का जिंदगी माहूर हो जाई। विशाल कहत बा कि अच्छा तक का कइल जा, का करे के बाद जल्दी बतावा, कोनो योजना बनावा कि एकर काम खत्म कइल जा। देखा हो बाबूजी विशलवा का कान भरला अब्दुल खनवा,
कि एगो काम कर, हमनी कहे के जोन बा आज शाम का ही खत्म कर देहल जा। दिखाइए भैया कैसे पपिया दोनों योजना बनावत हवा। खैर अब्दुल खान तो गए रहे, लेकिन ये विशाल सिंह तो अपना था ना। लेकिन देखिए बाबूजी, हैवानियत सवार बा, राक्षस सवार बा। कैसे भैया गीत लगल। ए भैया एकदम मौका कई चीज है। ये देखा जो आई कुल सत्संग मतसंग कुल होता है भैया, कुल बाबा लोग आवत हुआ। कोनो नई नवेली दुल्हन आय हाय एकदम भैया ओठ रंग के हाँ, लाली पाउडर खूब बढ़िया से मेकअप लगाई उगाई के बढ़िया साड़ी पहिर के कहत बा कि वहाँ बाबा जी आवत हुआ कथावाचक बाबा, वहाँ जाइब ना अम्मा जी तो भले हमार लड़का ना होता तो का भइल, हाँ, कि वहाँ जइते आप यकीन मानी हाँ, हाँ कि संतान के प्राप्ति हो जाए। हाँ, बबूत लेके ससुई बड़ी समझदार रहल। कल बचिया हाँ बचिया तू ओइजा मत जो, हाँ, तो के बहू ना अपन बेटी मानिला। हम जाना तनी उ सब कथावाचक ना, उ एक नंबर का कमीना हुआ। तो ओइजा मत जो कह दे भाई अम्मा जी, रउआ के तो कुछ समझ में आई नहीं। अरे सुनी हमार बात, वहां जाइब तो हम ही के फलित हुई। कह दिया का अरे का पाऊरा गइलू ना ये जइया मारल जाए हमनी का कोई जान ना पावे। आए के मारे बदे हमनी के हथियार एकदम खास हथियार लेके आवे के पड़ी। कैसे अरे खुल जाई पोलवा नारनी तवा, खुल जाई पोलवा बिसलवा कहत बा कि अरे यार थोड़ा सा हमके संकोच लगत था, थोड़ा हमके शंका होत बा कि अगर कहीं तनको केहू जान गईल कि हमनी का घर में मारत है जा एगो लड़का के तो बड़ी बवाल हो जाई। लगी बवाल हो जाई। आज जनी रोता, अगर एकर केहू रोवैया सुन ले ना तो कुछ कहलहू ना हुआ, खाली बस पकड़ के रखले बड़ा दू तमाचा मरले बारे ना, बहुत ज्यादा भारी बवाल हो जाई। ऐसे बढ़िया बात की कमवे खत्म कर देहल जा। तब हम बाबूजी देखे दोनों आपस में एकदम प्लान में सक्सेस हो गईला, तमाम कुल हथियार लेके अइला। अब मारे बदे दोनों पपिया हो बाबूजी। देखे शाम के वक्त जोन बा वो लड़का के जोन कोठरी में बंद कैले रहला, वही कोठरी में पहुंचल बाना। आ जाके ये भैया वो लड़का के बेरहमी से पहले थप्पड़ मारत हुआ। लड़का छटपटा के अपने चाचा से पूछत बा, अपने विशाल चाचा से दीपक पूछत बा कि चाचा काहे हमें मारत हो चाचा, अब तक खाना पानी तो से ना मांगत है, काहे हमके मारत बाड़ा। कहत बा कि अरे काहे मारत बानी, तोरे खातिर तोरे मतारी खातिर तोर बाप हमके घर से बाहर निकाल देलक। लड़का कहत बा कि चाचा झूठ बोलत बाड़ा, पापा तो के घर से ना निकलना। झगड़ा के करे घर में ना होला चाचा, तू तो खिसिया के आ गिला, लेकिन पापा का तू इतना बड़हन दुश्मन बन गईला कि आज हमरो के भी ना छोड़त बाड़ा। ए भैया इतनी बतिया सुन के मारत बा लड़का के तमाम
थप्पड़ मारत बा, अब्दुल खान से भी मरवावत बा। कहत बा कि सुन ज्ञान मत दे, चुपचाप बैठ जो। वो लड़का के मुंह के बदले हवा आ देखा बाबूजी कितना बेरहमी से वो लड़का के चुन चुन के मारत हुआ कि लड़का उफ तक ना करे। विदेशिया कराइन बा बा भी आके काटी ली हले, अरे रेट करके छुरिया हो, अरे वटा सुगना मांगा अब बहाई करके नीरवा, अखिया रही तो अब बहाई हरदम आशिया हो, अखिया निकाली लिहले, अरे तड़प उठा ही रवा। चुन चुन के हो बाबूजी एक कहल जला कि चुन के मारल। देखा जब लइका के ए भैया मरले बाड़ा, जब लइका रोले बा तो अब्दुल खनवा कहत बा कि पहले एकर जीभ काट, जीभ कटा जाई तो आवाज एकर कहीं दूर तक ना जाई, यही घरवे में रह जाई। जीभ के कटले बाना लइका एकदम छटपटा गई। लइका जब छटपटाइल बा आंख से आंसू का धार चले लागल। बिसलवा कहत बा कि अरे यार एकरे आंख से आंसू का धार चलत रोवत बाई। दोनों पपियन के भैया तनिक भी माया ना आवत बा, तनिक भी कलेजा पिघलत ना बा। छुरा घोप के दोनों आंख के निकाल लेना। आज जब दोनों आँखिया के निकल ले बाना, लइका एकदम से लइका का पूरा बॉडी छटपटा गइल बा, पूरा बॉडी ये भैया पटके लगल बा जमीन पर। तब का कहला आगे कि हाथ गोड़ काट करके आ घर में छिपाई दिहले, आ वही पतलों के जूहा में फेंक दिहले सिरवा। यानी हो बाबूजी जब लइका देह पटके लागल तो वो लइका के हाथ गोड़ कटले बाना। हाथ गोड़ कटला के बाद हो बाबूजी है गर्दन अलगोले हुआ। आ गर्दनिया के अलगा के देखा कहल जला हो बाबूजी, आप लोग सुनले बानी जा कि चोर जब चोरी करता है तो कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है। चोरी हत्या पाप जल्दी छुपेला भी नहीं, बात ना हो के भैया छुपता नहीं है। सिर के जोन बा लइका का मूड़ी जोन बा झोला में कैला, झोला में कई के पतलों के जूहा की ओरी फेंकवा देना। हाथ गोड़ जितना भी अंग रहले भैया वही घर में गड्ढा खोद के वही कोठरी में छिपा देना। ये करनामा यानी ये घटना के अंजाम दे के खाला करनामा कई के दोनों पपिया जोन बा ये भैया फरार हो गइल बाना। तब वही का भैया मित्र अब्दुल खान साथे देखा विशाल अब देखा विशाल अब बहुआ से भइलन रहलन विशाल के हो सोनू लाला नामा हो, सोनू लाला नामा हो, सौदा बरसा के दूल्हा खिड़की से देखले रहले सोनू लाला नामा हो, सोनू लाला नामा हो, दिलवा में बदलल दोनों पपिया हो बाबूजी कत्ल कई के मर्डर कई के फरार हो गई। लेकिन फरार तो भइल हुआ जोन बिसलवा का लइका रहल सोनू। वो सोनू लइका हो बाबूजी वो सारा करनामा के खिड़की से निकले रहल, लेकिन वो लड़का उफ तक नहीं किया, कुछ बोला नहीं। इसलिए कि हमार बाप जब अपने ही भतीजा के अपने हाथ से मारत बा तनिक भी जान जाई कि हमार लड़का देखत बा का बता। ऐसा कातिल बाप का भरोसा कि हमरो के मार दे। वो लड़का अपने आंख के सामने सारा करतूत के देखले बा, देखलस कि हमार बाप हमारे बाप का दोस्त जब फरार हो गई ना, वो लड़का के दिल में विचार बदल गई कि मेरा बाप कुल का द्रोही है। हमार बाप बाप कहा एक लायक ना है, केहू का भाई कहा एक लायक ना है, केहू का चाचा
काहे के लायक ना बा। हाँ हृदय में विचार बदलल बा और लड़का हो बाबूजी योजना बना लेला, यानी प्लान बनौले बा कि अब हमके का करे के चाहिए। आया दोनों पपियन के सजा कैसे हम दिलाइब, सजा कैसे मिली, कैसे हो भैया पपट के लाइन कि अरे जे करे दिल में दया धर्म ना, अरे जे करे दिल में दया धर्म ना, अरे लाज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे के समाज बाप बा कातिल हो। सोच गई अपने बाप के हम सजा दिला के रह भले हमार जान चल जाई। कैसे भैया लाइन बा कि बड़ी भाई ने बाप हमार, अरे फूटल भाई के जोड़ा हो, आप भूली के हम सबक सिखेबे, अरे बन के बेढ़ी फोड़ा हो, सीने अंदर चाकू मारब, अरे या आज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे जे के समाज बाप बा कातिल हो। यही ठल्ले बाहो बाबूजी कि अपने सीना के अंदर हम आज चाकू मारब, कैसहू न कैसहू दुनिया केहू न केहू हमारे पास आई अपने बाप का भंडा फोड़ करब। लड़का योजना बना ले बा चाकू मारब त मारब। इधर देखे विजय सिंह सवेर के बेला सोच करे जब गइल बना हो भैया, वही पतलों के झूहा की ओरी गइल हुआ, देखलन कि खून से लथपथ झोला बा, खून से लथपथ झोला जौन बाहो बाबूजी कुल मक्खी बन बनात है, कुल माछी लगत है। देखिए बेचारा हारा हुआ बाप है, टूटा हुआ बाप है, दुखी पिता है, हिम्मत एकदम से भैया काम भी करत है आ काम करे वाला जगह पे काम ना करत है, यानी बेसुध हो गई हवा। का करी हम का ना करी हम कुछ बुझात ना है, कुछ हो सुझात ना, खून से लथपथ झोला के पास चल गई ई डरना कि पता नहीं हमें का होई का ना होई। चल गई वो झोला के पास भइल का भैया अल्लाह के लाइन कि चोरी हटिया पाप नहीं, कि चोरी हटिया पाप नहीं, अरे छुपेला छुपा वाला से अपनो अपराधी के तनो होके होशियार। भोरा में विजय सिंह जगह सोच कर गइलन भैया, वही काचवा के मूड़ी देख करे ले चिढ़ार। केस कारवा में दर्द थानावा में जाके बाबू, आपके सनी गरानी करत बाने थानेदार। वही घर के विशाल के हो भारी सरजुलवा माचल, अरे सोनू को चाकू कोई मारा है पुकार। आ तुरंत दरोगा यही घटना स्थल पर बाबू, बेटा तुम्हें कौन मारा बोलो है दुलार। अब पहले बड़का बाबू के ले आवा संभालवा हमारे, अरे उन्हीं से कहबे हम सारा ही जहान। देखे हो बाबूजी खून से लथपथ झोला के पास गईला, हाथ से झोला के उठौला, झोला के खोलले माना रसरी से झोला बांधल रहे, झोला के जब खोल के हो बाबूजी जैसे ही उझिल्ले बाना
लड़का का मुड़ी नीचे गिरल। आ जब लड़का का मुड़ी नीचे गिरल हो बाबूजी, अरे बाप रे बाप, आई हो बेटा कई के धड़ाम से हुई धरती पर जमीन पर गिर गई। छाती पीट पीट के रोवत बाना कि हमार बेटा आज तू हमके मिलला तो तुहार मुड़ी मिलल। बेटवा का गर्दन हिम्मत देखा, बेटा का गर्दन उहे अपना गमछा में बंधला, गमछा में बांध के लेके चल गए ये भैया थाना पर जाई के थानेदार साहब से सारी बात के बतावत हो कि लड़का हमार 5-6 दिना से लापता रहल और आज हमके अपने बेटवा का गर्दन मिलल। हे साहब हम कैसन अभागा बाप बानी। थानेदार साहब केस को निगरानी में ले रहे हैं कि तब तक जौन बा भारी शोर मच गई कि अब्दुल खान के घरे जोन विशाल सिंह का उनके दोस्त का लड़का रहल सोनू, ओकरा के कोनो गुंडा चाकू मार देले बा। तुरंत देखे बाबूजी थाना पर खबर गई बा, थानेदार साहब तुरंत जो है चल देते हैं गाड़ी निकाल करके। चूंकि जा तो नहीं रहे थे, लेकिन विजय सिंह कहते हो कि साहब केहू के बेटा का केहू के बेटवा के जिंदगी के सवाल बा, इना पता है कि विशाल के लड़का केहू चाकू मरले है, कुछ ना जानत माना, बस इतना जानत बाना कि केहू का लड़का के चाकू लग गई बा, कोनो गुंडा चाकू मार के भाग गई बा। कि साहब आप जाइए, आप जब आएंगे ना तभी हम सारी बात आपसे आगे की बात करेंगे। थानेदार साहब घटना स्थल पर अइला हो बाबूजी, देखला लड़का के चाकू लगल बा सीना में, लड़का छटपटात बा, आखिरी सांस चलत बा लड़का का, लड़का छटपटात बा। थानेदार साहब आए, गोद में उठा लिए, पूछ रहे हैं बेटा बेटा तो के मरले है, बेटा तो के चाकू के मरले है, काहे मरले है, कब मरले है। लड़का कहत बा कि साहब चाकू के मरले है, कब मरले है, ये बतिया आपसे हम ना बताई। हे साहब ये बात अपने बड़का बाबू से हम बताई बहुत साहब। कलम बाहर लड़का का हिम्मत देखा, चाकू लगल है लेकिन आवाज तनिक भी नर्वस ना है। कहत बा कि साहब बड़का बाबू के हमरा बुलावा, बड़का बाबू के नहीं बोले बस साहब ना तो बहुत हम दुखी हो जाए, दुखी हो कि हमारे प्राण निकली। पूछत बाने कि तोहरे बड़का बाबू का नाम का हो, बता रहा है कि विजय सिंह। विजय सिंह का जब नाम थानेदार साहब सुनना अवाक हो गई ना कि वही विजय सिंह जो अपने बेटे का कटा हुआ गर्दन थाने में लेकर के आया है। लड़का का अदबा कि हाँ साहब वह विजय सिंह, हमारे बाबूजी के जल्दी बुलावा। विजय सिंह के बुलावल गई। आज जब विजय सिंह गई ना हो बाबूजी, वो लड़का के थानेदार साहब से अपना गोद में ले लिया और देखना अपना वो बचवा सोनू के, अपने भाई के लड़का के लेके फफक के रोवत बाना, फफक के रो के यह कहत बने करे बेटा तोर भाई तो चलिए गई, आज तू भी छोड़ के जात बारे। लेकिन देखा लड़का का कहता भैया खड़ी के लाइन है, अरे इच्छा मरती के बेरिया, अरे इच्छा मरती के बेरिया पूरी हमारी अपर का भैया साथे लसिया जरई हमारी। बाबूजी ज्यादा बतियावे के टाइम ना है, ज्यादा बात करे के समय नहीं के हो पापा। सुना जब हम मर जाइब ना तो हमरे लसिया के बड़का भैया के संगे जरा दी है। विजय सिंह जब सुनला कि बड़का भैया के संगे जरा दी है, कहला कि बाबू ए सोनू, अरे बेटा तो के ये कैसे पता है कि हमार यानी तुहार भैया दीपक के दुनिया में ना है। कहला पापा का बात करत हुआ, अपने दोनों अखिया से देखले बानी भैया के कैसे कुल पपिया जन्मा हाथ दिया हो पापा, अपने दोनों आंख से देखले बानी। कहला बेटा का तू देखले बारा, के देखले बारा, बेटा जल्दी बताओ हमके। कहत बाकी पापा बताई लेकिन वादा करा कि भैया के साथे हमार लाश जरइबा ना। कहला बेटा वादा बारे, लेकिन बेटा बताओ हमके सच्चाई बता रहा है क्या। अपना हाथे से हमके और हई हाथू का फनवा छुए नाही लाश पावे बाप मोर बेईमानवा। अरे गैर समझ के ममता ना भूलई हमारी, अरे गैर समझ के ममता ना अरे भूलई हमारी
बताओ के मरले है। कहत बा कि पापा एगो और बात बा, वादा कर जब हमार बाप पापी कमीना बाप जब आ जाई तो बाप के हमार लाश मत छुए दिया। बड़ा ही अवाक होत हवन विजय सिंह की आखिर अपने बाप का विरोध काहे करत बा। कहत बा कि बाबूजी विरोध ए बदे करत है ना कि हमार बाप जौन बा अपने दोस्त अब्दुलवा के संगे मिलके दीपक भैया के हो बाबूजी हे पापा बड़ी बेरहमी से मार देहलस, बड़ा चुन चुन के मरले बाहो पापा। वो पापी के चाहे जहां भी होई दुनिया के कोना से के खोज के निकली है, भले ही तुहार रोआ रोआ बिक जाई लेकिन वो पपियन के फांसी का सजा जरूर दिलवई है। इतना कह करके वो लड़का दम को तोड़ दिया और विजय सिंह ए भैया छाती पीट पीट के रोवत बाना और दोनों बचवन का ए भैया दाह संस्कार इक्के संगे कैलन। खैर देखें वो जो पापी दोनों जो फरार हुए थे वो भले चाहे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन ये बिरहा से संदेश है बाहो बाबूजी कि अगर मेहरारू चाह दी हाँ मेहरारू यानी देखें हमारे देश का महिला, देश का नारी, देश का बहन बिटिया ये भैया साक्षात देवी हैं। अगर ये लोग चाय दिया तो घर के स्वर्ग बना दिया, चाय दिया तो नरक बना दिया। शुरुआत कहाँ से भइल? मेहरारू के झगड़ा से। मेहरारू के झगड़ा से शुरुआत भइल, मर्दन के बीच में पहुंचल। आज जब मर्दानन के बीच में पहुंचल भैया तो झगड़ा लड़ाई में बदलल, और लड़ाई में बदलला के बाद खून खराबा। लेकिन उस खून खराबा में क्या हुआ? दोनों भाइयों का कुल का दीपक बुझ गया। इसलिए कहा जाता है बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। घर में दिया जलावे वाला ना ही कोई दीपक बचा ना ही सोनू बचा। बिरहा समाप्त। आज सवेर हो गई बा यार, बड़ा और देखिए आदरणीय आप अनूप कुमार राज जी वार्ड नंबर 26 सभासद के प्रत्याशी 100 रुपए का पुरस्कार आपकी ओर से। चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। तो भैया उजाला हो गई हम जेके देवे के लिया के दे डालो ना भैया, ये हम ना कहब आप लोग चाहे दिहा या ना दिहा, लेकिन खास करके एक बात बता दें कब ले आप लोग बर्दाश्त करी हैं। सवेर का समय है, फ्रेश व्रेश होखल जाला, लेकिन आप लोग इतना रोकथाम कैले वही बढ़िया ना। बीमारी का खतरा है, बीमारी का आप लोग खतरा मोल लेते हो तो एक रोकथाम नहीं करेंगे आप लोग। विराज सुन ले अब आप लोग भी चुकी प्रस्थान, अब माता बहनी भी हमारे सबका बर्तन करे, खाना पीना बनावे। हम लोग भी आप लोग छुट्टी करी, दिन में भी है रात में है। हमन का जा फ्रेश होके आओ भैया की जय जयकार गुरु जद्दू जी की जय अमर फुलवारी। अरे गुरु सिमराय संग मितवा औधा बिहारी हो। अरे गुलशन का बहरी कांटा बन गया, अरे गुलशन का बहरी कांटा बन गया। बोला कभी कविता पूजा से